Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifat Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cells of class FSC part 1. So today the topic of our discussion is another organelle of the cell, and that is glyoxysome. We will discuss the composition, the structure and the function of glyoxysome in detail inshallah in this lecture video. So let's move on to our main slide. दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर. आज हमने ग्लायोक्सीसोम डिस्कस करना है. उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. ग्लायोक्सीसोम की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं. क्या रीज़न है वो मैं जब डिटेल शेयर करूंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी. उसके बाद कहते हैं कि प्लांट्स में भी ये स्पेसिफिकली जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं, जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल है कि कैस्टर बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, ये उनमें मौजूद होते हैं. और जो लिपिड पुअर सीड्स होते हैं जैसा कि पी हो गया, उनमें ये एब्सेंट होते हैं. क्लियर है. उसके अलावा कहते हैं कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सीड जब सीडलिंग होते हैं उस पॉइंट में ये जर्मिनेशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. और फिर ग्लायोक्सीसोम जो है वो हम देखेंगे कि ग्लायोक्सीलेट साइकिल में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. उसमें क्या वर्किंग है इनकी, क्या डिटेल है, क्या इनकी कंपोजिशन है, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. जब पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी इनकी डिटेल. पहला पॉइंट देखिए, कहते हैं कि ग्लायोक्सीसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली इन प्लांट्स. ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होते हैं. कहाँ मौजूद होते हैं? प्लांट्स में मौजूद होते हैं. नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि दे आर एब्सेंट इन या दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, की एनिमल्स में नहीं मौजूद होते. अब क्या रीज़न है? वो इसलिए क्योंकि एनिमल्स जो है ना वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो अपनी खुराक जो है वो इन्वायरमेंट से ले लेते हैं. तो उनको ज़रूरत नहीं होती एनर्जी रिक्वायरमेंट अपनी बॉडी के अंदर पूरी करने के लिए. जबकि प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में अंदर बॉडी के अंदर ही जो है वो एनर्जी इनको लेनी होती है, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं. तो वहाँ जो है वो ग्लायोक्सीसोम जो है वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट्स में और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, जिनकी वजह से वो अपनी ग्रोथ या जर्मिनेशन को जो प्रोसेस है वो कैरी आउट करते हैं. क्लियर है. आई होप आपको क्लियर हो गया. वो ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं, वो ये है कि दीज आर अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग्स, कि ये प्लांट सीडलिंग्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं. क्यों? वहाँ क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं. कहते हैं कि विच रिलाई अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड टू प्रोड्यूस दैम विद एनर्जी एंड मटीरियल टू बिगिन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स. कहते हैं कि ये अबंडेंट अमाउंट, कहते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है. कहाँ? प्लांट सीडलिंग्स में मौजूद होता है. क्यों? क्योंकि प्लांट सीडलिंग जो है ना उस सीड के अंदर जो कि जर्मिनेशन से पहले वाली स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो मौजूद होता है. कहते हैं कि एम्ब्रियो में लिपिड्स मौजूद होते हैं, ये फैटी एसिड्स की अमाउंट मौजूद होती है. तो वहाँ ये बहुत अबंडेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं और क्या वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उनके अंदर जो मौजूद फैटी एसिड्स है ना उनको ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. जब वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो एनर्जी सोर्स हैं. तो उस एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर रहे होते हैं? प्लांट्स पे ग्रोथ शो कर रहे होते हैं. तो यही तो उनका फंक्शन है कि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करवाने में हेल्प करता है और वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं वो फिर उनको अपनी फॉर्मेशन में या अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो ये है कि ग्लायोक्सीसोम पोजेसेस इन एडिशन टू. अब इनकी कंपोजिशन की बात करें कि इनकी कंपोजिशन में ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज. अब उनके अलावा कहते हैं अदर एंजाइम्स भी इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं. और ये जितने भी हमने एंजाइम्स बात की वो कहते हैं कि ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं. वो इसलिए क्योंकि ग्लायोक्सीसोम ही नहीं मौजूद एनिमल सेल्स में. जब ग्लायोक्सीसोम ही नहीं मौजूद तो उनके अंदर मौजूद जो एंजाइम जो कंपोजिशन है, जैसा कि ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हमने डिस्कस किया, कैटालेज, उसके अलावा जो एंजाइम्स है वो ज़ाहिर फिर एनिमल सेल्स में भी मौजूद नहीं होंगे. क्लियर हो गया ये पॉइंट भी. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि ग्लायोक्सीलेट साइकिल क्या होता है. अब जो ग्लायोक्सीलेट साइकिल है वो सबसे पहले आप समझें एक पॉइंट में, वो ये कि इसका क्या होता है. इसमें ये होता है कि ग्लायोक्सीसोम जो है वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू सक्सिनेट और जो कि है कार्बोहाइड्रेट. तो इनका यही फंक्शन है कि जो ग्लायोक्सीसोम के अंदर मौजूद एंजाइम्स है ना वो हेल्प करते हैं फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होने में. और उसका जो साइकिल है ना उस साइकिल को हम ग्लायोक्सीलेट साइकिल बोलते हैं. क्लियर है. आइडिया दे दिया. अब हम पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं. वो ये है कि इन जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स के वो सीड जो जर्मिनेशन पोजीशन में होता है उसमें ये ग्लायोक्सीसोम्स क्या प्राइमरी रोल प्ले कर रहे होते हैं. कहते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी इज द कन्वर्जन ऑफ, क्या कन्वर्ट कर रहे होते हैं? फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. के फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो ग्लायोक्सीसोम परफॉर्म कर रहे होते हैं. एंड दिस ऑल इज अचीव्ड बाय द एंजाइम्स. वो एंजाइम्स जो कि ग्लायोक्सीसोम में मौजूद होते हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं विच आर प्रेजेंट इन ग्लायोक्सीसोम थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लायोक्सीलेट साइकिल.
क्लियर है कि उस पूरे के पूरे साइकिल को हम ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल बोलते हैं, जिसमें ग्लाइऑक्सीसोम अपने एंजाइम्स को इस्तेमाल करके उस सीड के अंदर जो मौजूद फैटी एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, और वो एम्ब्रियो जो है वो इनिशियल स्टेज में कार्बोहाइड्रेट्स लेके अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर वो जो सीडलिंग है वो जर्मिनेशन में से प्रोसेस से गुजरते होते न्यू प्लांट में कन्वर्ट होता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को इस्तेमाल करते हुए। क्लियर, आई होप आपको ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट्स कुछ रीड आउट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो ये है कि ग्लाइऑक्सीसोम्स आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं कि जो ग्लाइऑक्सीसोम्स है ना, ये बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये जो है वो किसी जगह मौजूद होते हैं। स्पेसिफिकली वो कौन से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, कहते हैं कि लाइक ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड्स एंड इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ उन सीड्स में मौजूद होते हैं जिनमें लिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। जाहिर है क्योंकि इनका काम ही यही है कि इन्होंने फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। अब जिन सीड्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो फैटी एसिड्स की अमाउंट है ही नहीं, तो वहाँ ये क्या परफॉर्म करेंगे, आप खुद सोचें। तो यही क्या वजह है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जर्मिनेशन स्टेज में सिर्फ ये मौजूद होते हैं, और वो भी सिर्फ लिपिड रिच सीड्स में, ठीक है, और एब्सेंट होते हैं लिपिड पुअर सीड में, जैसा कि आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव मेंशन है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि पी जो है उसमें ये नहीं मौजूद होती ऑर्गेनाली। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन सीड्स रिच इन लिपिड्स के वो सीड्स जो जिनके अंदर लिपिड्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, या जो लिपिड रिच सीड्स होते हैं, सच एज आपकी बुक में लिखा है कि कैस्टर बीन हो गया या सोयाबीन हो गया, ऐसे जो सीड्स हैं ना वहाँ ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो मौजूद होते हैं, और होने के बाद क्या काम कर रहे होते हैं, आर द साइट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू सक्सीनेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर, कि वहाँ मौजूद उन सीड्स में मौजूद होने के बाद ये अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कि उन फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ से फिर वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करके जर्मिनेशन कर रहे होते हैं। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है वो ये कि इन प्लांट्स ग्लाइऑक्सीसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक पाथवे। की प्लांट्स में ग्लाइऑक्सीसोम का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे में भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। आई होप आपको ग्लाइऑक्सीसोम वाली जो ऑर्गेनाली है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको सारे का सारा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मजीद अगर आपने कुछ पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।